दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है लेक्चर वो हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। उसमें हमने उसकी प्रॉपर्टी भी देखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज जो कि होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फिर सेकंड प्रॉपर्टी थी ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, जो कि उसी का एक सब पार्ट है। उसे प्रूव करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम तीसरा जो है ले रहे हैं वो है के ए होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब सेम बात है, हमने ए और बी इसमें लिए थे, यानी कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, तभी ये प्रॉपर्टी यानी तभी ये सेटिस्फाई होगा, यानी कि ये इक्वलिटी होल्ड होगी। अब हमने ए और बी जो है इसके ऑर्डर्स लिए हैं एम क्रॉस एन, सेम ऑर्डर्स, और वो सेम ऑर्डर्स एम क्रॉस एन, ठीक है। सो हम ये इसका प्रूफ क्या लिखेंगे कि एज ऑर्डर, आप जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा कि ये इसके इक्वल दिखाने के लिए ये भी एक मैट्रिक्स है अलग में, ये भी एक मैट्रिक्स है अलग में। दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो और कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। अब हम पहले दिखाएंगे इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर है, ठीक है। सो वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। जैसे कि हमें पता है एज ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया है हमने, एम क्रॉस एन इक्वल्स टू एम क्रॉस एन। देयरफॉर अगर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ के ए का ऑर्डर क्या होगा, ये के ए जो है ना, ये मतलब ए को हम स्केलर मल्टीपल करते हैं के, क्या उससे ऑर्डर पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। उससे क्या कर स्केलर क्या करते हैं हम कि ये जब मैट्रिक्स को हम मल्टीपल करते हैं हर एक एलिमेंट को ये मल्टीपल होता है, इससे कोई नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज नहीं होता है, ऑर्डर वही रहता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं इसका ऑर्डर भी एम क्रॉस एन ही होगा, ठीक है। अब देयरफॉर अगर के का एम क्रॉस एन है, ऑर्डर ऑफ के ए होल ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे उसका ऑर्डर चेंज होता है, ऐसे जैसे हमने देखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। सो इसका ऑर्डर क्या होगा अब, यानी कि रो चेंज करते हैं कॉलम में और कॉलम्स रोज में। अगर के रोज थे एम और कॉलम्स थे एन, इसके लिए एन क्रॉस एम बनेगी इसके ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। सो ऑर्डर बनेगा के होल ट्रांसपोज का एन क्रॉस एम। इसको हम नाम देंगे फर्स्ट, क्योंकि हमें इसी का चाहिए, है ना, के होल ट्रांसपोज। अब इसके बाद अगर आप देखोगे आल्सो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज का ऑर्डर एज ए जो ए है इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ए ट्रांसपोज का क्या होगा, एन क्रॉस एम बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज, है ना। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ के ए ट्रांसपोज, अगर स्केलर मल्टीपल करते हैं ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका भी ऑर्डर रहेगा सेम एन क्रॉस एम। इसे नाम देंगे सेकंड। अगर आप देखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के ए होल ट्रांसपोज एंड के ए ट्रांसपोज, एक तो के ए होल ट्रांसपोज एक के ए ट्रांसपोज, दोनों का ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम एन क्रॉस एम।
तो हम क्या कह सकते हैं, के होल ट्रांसपोज एंड के ट्रांसपोज हैव सेम ऑर्डर्स, हैव सेम ऑर्डर्स, सेम ऑर्डर्स, यानी कि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। अब ये तो हमने दिखाया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। जब वो दिखाएंगे तब ही हम कहेंगे ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ये होल्ड होगी, ठीक है ना। सो आप इसका नोट उठाओ, यानी कि स्क्रीनशॉट इसका उठाओ। ओके, सो ऑर्डर जो है वो हमने सेम दिखाए, ठीक है। अब इनको इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वी फर्स्ट शो दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है ना। ऑर्डर से दिखा दिए, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो इन मैट्रिसेस के हैं वो शो करेंगे वो भी इक्वल है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था पिछले केसेस में, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। कंसिडर करेंगे आई कामा jth element, consider I comma jth element of Ka whole transpose, K whole transpose का I comma jth element ले रहे हैं। ये हम शो करेंगे ये I comma jth element किसका है, Ka ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। सो इसे हम नाम रखेंगे थर्ड। अब अगर I comma jth element के होल ट्रांसपोज का हम ले रहे हैं, जाहिर सी बात है बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज जे कामा ith एलिमेंट होगा किसका, इसके ट्रांसपोज का, यानी कि ऑरिजिनल का, के ए का, के मैट्रिक्स का, ठीक है ना। यानी कि अगर आई कामा jth एलिमेंट है के होल ट्रांसपोज का, वो जे कामा ith एलिमेंट बनेगा ना इसके ट्रांसपोज का, या सिंपल इसके का, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज। सो इसे क्या कह सकते हैं, अगर के ए स्केलर एक मैट्रिक्स है जिसको स्केलर मल्टीपल किया गया है, स्केलर को बाहर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये देखो, अगर आई इस तरह है ना, ए आई जे एक मैट्रिक्स है, इसको स्केलर ऐसे मल्टीपल किया गया है, ठीक है ना। अब ये आई ए आई जे कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसका आर्डर है एम क्रॉस एन, इसे स्केलर मल्टीपल किया गया है, ठीक है ना। ये आई ए आई जे एल जो है ये आई कामा jth एलिमेंट है, सपोज किसी एक ए मैट्रिक्स का, ठीक है। अब स्केलर मल्टीपल किया गया है, हम स्केलर को बाहर भी रख सकते हैं ना, तभी ए का ए आई का सॉरी तभी ये आई कामा jth एलिमेंट है ए का, यानी कि तब भी ये आई कामा jth एलिमेंट है ए का, अगर स्केलर बाहर रखते हैं। अगर अंदर मल्टीपल करेंगे लैम्डा टाइम्स ए आई जे, तब भी ये आई कामा jth एलिमेंट किसका है, के ए का, ठीक है ना। या अगर बाहर में ही रखेंगे तब भी आई कामा jth एलिमेंट है ए का है, तब आई कामा jth एलिमेंट है। लेकिन अगर अब लैम्डा मल्टीपल कर रहे हैं तब ये आई कामा jth एलिमेंट है किसका, पोजीशन चेंज नहीं होगी, तभी आई कामा jth एलिमेंट ही रहेगा, लेकिन तब रहेगा ये लैम्डा टाइम्स ए का। वही यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, जे कामा ith एलिमेंट के ए का, हम के ए को बाहर रख सकते हैं और इसे कह सकते हैं जे कामा ith एलिमेंट ऑफ ए, है ना, जे कामा ith एलिमेंट ऑफ, इस तरह बाहर रख के जे कामा ith एलिमेंट ऑफ ए, है ना। अब अगर जे कामा ith एलिमेंट है ए का, इसे इक्वल में इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आई कामा jth एलिमेंट होगा किसके लिए,
एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज अगर जे कमा ith एलिमेंट है हमारे पास ए का, वो इक्वल टू होगा जे कमा ith एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के, है ना, बाय डेफिनेशन। या अगर जे कमा ith एलिमेंट है ए का, वो इक्वल टू होगा आई कमा जे एलिमेंट किसका, उसके ट्रांसपोज का। वही यहाँ पर हमने लिखा। अब फिर से इसके को अंदर कर दो मल्टीपल, अगर आई कमा जे एलिमेंट है ए ट्रांसपोज का, उसे आई कमा जे एलिमेंट के ए ट्रांसपोज का भी कहा जाएगा, है ना। सो आई कमा जे एलिमेंट हम सिंपली इस के को ए ट्रांसपोज के साथ रखेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट इससे कोई भी फ़र्क इससे नहीं पड़ेगी। आई आ के ए ट्रांसपोज, अगर आप देखोगे हमारे पास रिज़ल्ट मिल गया 4, इसको नाम रखेंगे। हमने कंसिडर किया था आई कमा जे एलिमेंट के ए होल ट्रांसपोज का, वो सॉल्व करके हमें इक्वल आया आई कमा जे एलिमेंट ऑफ के ए ट्रांसपोज। मतलब हमने आई कमा जे एलिमेंट लिया था इस मैट्रिक्स का, वो हो बहू इक्वल आया किस मैट्रिक्स के आई कमा जे एलिमेंट के बराबर, के ए होल ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है इन दो मैट्रिसेस की। सो हम क्या कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, है ना। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, हम ये कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ के ए होल ट्रांसपोज एंड के ए ट्रांसपोज आर इक्वल। जब इक्वल है और हमने से ये भी दिखाया कि इनके आर्डर्स भी सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, हेंस के ए होल ट्रांसपोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे यूज़ होगी इस चैप्टर में। सो आप इसको रिमेंबर रखना है। प्रूफ मैंने इसलिए दिखाया कि थोड़ा सा आपको कहीं पे, यानी कि वैसे आपको ये ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैंने ट्राई की इसको दिखाने की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो आपके पास जो है, आपको जो रिमेंबर रखना है, ये रिज़ल्ट डायरेक्ट याद रखना है, के होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये सो आई होप कि आपको यह लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके, टेक केयर। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।